तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए, आप लोगों का फिर से स्वागत है फिलो पे। हम लोग कंटिन्यू पढ़ के आ रहे थे बच्चों। तो हम लोग लगातार कंटिन्यू पढ़ रहे थे क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, है ना। और ये हमारे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बच्चों, हम एक चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कौन सा सर? उसका नाम था सॉल्यूशन विलियन। अगर आप उस चैप्टर को नहीं देखे हैं तो अभी कंटिन्यू ये चैप्टर को देखो, लेकिन बाद में जाकर के तुम उस चैप्टर को भी एक बार देख लेना। पीछे के 10 लेक्चर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, बना हुआ है, अपलोडेड है। तो वहां जाकर के तुम देख सकते हो, ठीक है। सवाल है सर कि ये विद्युत रसायन जो है, इसके विषय में हम पिछले क्लास में काफी सारा बात आपको बताए थे। वैद्युत रसायन चैप्टर में काफी सारा टॉपिक भी पढ़ना था, जिसमें से हम लास्ट क्लास में आपको दो टॉपिक आपको कवर करवा दिए थे। कौन कौन सर? तो एक बार हम रिकैप करते हैं, ठीक है। रिकैप करने से पहले आज के क्लास में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है सर, है ना, ये जान लो। देखो, आज के क्लास में सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ना है कि रिप्रेजेंटिंग या रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है। पहला ये पॉइंट है। दूसरा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, और तीसरा, नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के क्लास में हम सभी सीखेंगे। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? हाँ। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग रिकैप करते हैं कि लास्ट क्लास में सर आपने क्या पढ़ाया था, है ना। तो चलो रिकैप, याद करो। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ही होता है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और केमिकल एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये दोनों का इंटर कन्वर्जन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसमें जो सबसे पहला सेल आता है उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम दो पॉइंट पे चर्चा किए थे। पहला था क्या सर, गैल्वेनिक सेल, और तीसरा था हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें से हमने कहा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम एंड में पढ़ेंगे। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल को ही हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर दो पार्ट पढ़े थे, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा क्या, रिडक्शन हाफ सेल। अब ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल जो है, ये दोनों को हम लोग दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं, जिसको ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। और ईएमएफ को लिखने के लिए, है ना, अलग अलग केमिकल रिएक्शन, अलग अलग इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? तो इन सभी बातों को हम एक एक करके समझेंगे इस चैप्टर में फर्दर आगे, ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या है। सबसे पहली बात आता है क्या, ये फर्स्ट पेज है। ये पेज को मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, ठीक है। क्या पेज है सर, यहाँ पे देख लो। कहता है यहाँ पे क्या कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाता है, और इको फ्रेंडली बिकॉज ऑफ मोर एफिशिएंट एंड लेस पॉल्यूटेंट। ये तो पहला बता दिए थे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, नेक्स्ट हमने सबसे पहले समझा क्या कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि देखो लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या कि सेल क्या होता है। सेल एक्चुअली में दो चीज से मिलकर बनता है ना। एक था क्या, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट है ना। तो देखो, एल ओ ए एल ओ ए एन, ठीक है। ए एन, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनॉन नेगेटिव। दूसरा देखो, आर आर सी पी, ठीक है। इसका मतलब क्या था सर, राइट साइड रिडक्शन, ठीक है। C4 कैथोड,
और P4 क्या पॉजिटिव, ठीक है। L4 लेफ्ट, O4 ऑक्सीडेशन, A4 एनोड और N4 नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर है? आगे चलो। अब यहाँ पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भर दो। ठीक है, देखो याद करो, इसका नाम क्या था सर? सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था सर, एक था हम लोग का पास कैथोड, एक था एनोड, यही तो था, ठीक है। एक दूसरे को कनेक्ट कर दिए थे, ठीक है। देखो देखो ये क्या है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, ये बना क्या, एनोड। क्या बना सर? यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन। ये क्या बना सर, ये बना हमारे पास कैथोड। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, रिडक्शन, ठीक है, समझ रहे? हाँ, अब ध्यान दो, क्या अगर ये करंट इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है तो इधर से क्या होगा सर, करंट आई आएगा, ठीक है। मान लो ये मेटल इलेक्ट्रोड क्या है सर, एम, ठीक है। तो एनोड में क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है क्या, कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी कि एम यहाँ सॉलिड फॉर्म में है, तो एम यहाँ पे एन पे पॉजिटिव चार्ज, एक्वस मीडियम, और दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा सर, लूज, ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। वही इधर देखो, इधर क्या सर, मान लो ये एक मेटल इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे क्या हो रहा है इसका, इसका हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या, मेटल दो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को लेगा एक्वस मीडियम में, बनाएगा क्या, बनेगा यहाँ पे एम सॉलिड फॉर्म में। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है सर, रिडक्शन, ठीक है। यहां तक क्लियर है? बीच में क्या है सर, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को हमेशा वर्टिकल कॉलम से दिखाते हैं, दो डबल लाइन से दिखाते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, जो रिडक्शन हाफ सेल है, ये दोनों को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आईपेक कन्वेंशन के हिसाब से। आईपेक के हिसाब से जितना भी समझा रहे हैं उसी के हिसाब से आगे देखो यूज किया गया। क्या देखो कहता है क्या, सबसे पहले राइट दी एनोड ऑन एलएचएस। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस कहाँ है सर, ध्यान दो, एलएचएस left hand side, and cathode on RHS by putting a vertical line in between the symbol of metal and formula of electrolyte in the solution। देखो जितना बात बताएं वही बात यहाँ पे, ये क्या है, लेफ्ट है, ये क्या है सर, लेफ्ट, यही तो है लेफ्ट, जिसको हम LHS कहेंगे, ठीक है। देखो क्या कहेंगे सर,
LHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, राइट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, वही यहां कह रहा है, और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस बात को ऐसे लिखेगा क्या, मेटल, ज्यादा छोटा हो गया ना तो बड़ा कर देते हैं। यहां पे कैसे लिखेगा सर, कुछ ऐसे, एम, एम क्या सॉलिड फॉर्म से, क्या एम पे क्या गया, 2 पॉजिटिव चार्ज, किसमें, एक्वस मीडियम में। इधर का लिखा है वर्टिकल लाइन के हिसाब से, इधर देखो एम 2 पॉजिटिव चार्ज, एक्वस मीडियम में क्या बना, एम बना सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ये बन गया रिडक्शन, ये बन गया ऑक्सीडेशन, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो वही यहां पे भी बता रहा है क्या, कि पुटिंग द एनोड on LHS and cathode on RHS by putting a vertical line in between the symbol of metal and formula of electrolyte in the solution, ठीक है। बोलता है and put a double vertical line in between the solution, दो सॉल्यूशन के बीच क्या करना, 2 वर्टिकल लाइन खींचना है। देखो एक एनोड है, दूसरा कैथोड, ठीक है, एक एनोड है, दूसरा कैथोड है, दोनों के बीच 2 वर्टिकल लाइन है। देखो सबसे पहले आया क्या, रिएक्टेंट का साइड, रिएक्टेंट के साइड में पहले मेटल लिया गया, बाद में इलेक्ट्रोलाइट से क्या लिया गया, आयन के फॉर्म में लिया गया, ठीक है। जैसे मान लो क्या, कि पहला जो रिएक्शन है क्या लिया गया, एम सॉलिड फॉर्म में, वर्टिकल लाइन क्या बनाया गया है, देखो रिएक्टेंट एज ए मेटल फॉर्म, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में जाएगा तो एम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, एक्वस मीडियम, डबल वर्टिकल लाइन किसको बताता है सर, सॉल्ट ब्रिज को, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में किसका, कैथोडिक हाफ शेल का, क्या होगा सर, देखो इलेक्ट्रोलाइट में ये आयन के फॉर्म में होगा एक्वस मीडियम, फिर क्या होगा सिंगल वर्टिकल लाइन, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर क्या आएगा यहाँ पे एम किसमें, सॉलिड फॉर्म। ये सिंगल वर्टिकल लाइन बताता है किसको, पीडी को, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जो लास्ट क्लास में हम बताए थे, ठीक है। ये वोल्टेज में मेजर होगा, और ये डबल वर्टिकल लाइन क्या बताता है, ये बताता है सॉल्ट ब्रिज को। ये बात को खास करके ध्यान रखना, ठीक है। एनसीईआरटी बुक पढ़ना, ये दोनों लाइन एकदम क्रिस्टल क्लियर के फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं बार बार तुम्हें बुक इसलिए पढ़ने कहता हूं ना, ताकि तुम्हें समझ में आए चीजें कहां से कैसे किस प्रकार लिया गया, ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ चलो लिखो इसको जल्दी से, इसको जल्दी से कॉपी में लिखो, ठीक है, लिखो जल्दी से। लिख लिए, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहता है, देखो जैसे यहाँ पे एक सेल रिएक्शन दिया गया है, सेल रिएक्शन क्या है, देखो सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिंक से क्या बन रहा है, जिंक पे 2 पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, अगर इसको हम अलग करके लिखें, देखो ध्यान से, जिंक सॉलिड फॉर्म, जिंक पे 2 पॉजिटिव बनने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हो गया इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है सर, एनोड पे होता है, ठीक है, ठीक है। एनोड किधर होता है सर, एनोड लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। दूसरा कॉपर, यहाँ पे क्या बनेगा सर, रिडक्शन, क्या बनेगा सर रिडक्शन का, ठीक है। ठीक है,
तो देखो अब क्या है सर, सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोलाइट। पहले किसको लिखेंगे सर, एनोड को। तो जिंक का क्या लिखा जाएगा, जी देखो जिंक को लिखना हो तो जिंक सॉलिड फॉर्म, सिंगल वर्टिकल लाइन, जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज, जैसे एक्वस मीडियम। सर कॉपर को लिखना हो तो Cu पे 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक्वस मीडियम, सिंगल वर्टिकल लाइन, Cu सॉलिड फॉर्म। ये दोनों एक एनोड का है, एक कैथोड का है। अब ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, देखो जिंक से जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज, Cu 2 पॉजिटिव से Cu, बीच में क्या आया सर, सॉल्ट ब्रिज। बीच में क्या आया, सॉल्ट ब्रिज। बोलो कोई दिक्कत है किन्हीं को, कोई दिक्कत है किन्हीं को लिखने में, है ना। चलो जल्दी से इसको नोट करो, इसको हम यहाँ पे समझाए हैं, पहले इसको नोट करो, ठीक है। देखो इसके आधार पे एनसीईआरटी में काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो तुम्हारा बन जाएगा। पहले इसको नोट करो आगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट किए, देखो आगे, आगे क्या है, आगे यहाँ पे दिया हुआ राइट द सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। बोलता है राइट द सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन लिखना है। कैसे लिखोगे सर, सिंपल सा बात है सर। देखो क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले ये इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है ना। तो पहले जो लिखाता है उसका नाम क्या होता है, एनोड। इधर क्या होता है, एनोड का क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन। और कैथोड का क्या होता है सर, रिडक्शन, ठीक है। देखो सबसे पहला ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लिखो, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, चलो क्या लिखा गया सर, देखो Cu सॉलिड फॉर्म से क्या बनेगा, Cu पे 2 पॉजिटिव चार्ज एक्वस मीडियम में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। क्लियर है। दूसरा, नाउ ऑक्सीडेशन के बाद दूसरा क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा सर यहाँ पे, Ag सॉलिड फॉर्म, ठीक है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या, दो, यहाँ पे भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो नीचे ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लाना है ना बैलेंस करके। अब ये कंप्लीट रिएक्शन लिखना है तो जोड़ देंगे इसको, तभी सेल रिएक्शन बनेगा। देखो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ कितना मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखो मेन होता है इलेक्ट्रॉन को काटना, 2 1 2 इलेक्ट्रॉन कटेगा, यहाँ 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। जोड़ो, क्या होगा सर, Cu एज अ सॉलिड फॉर्म, यहाँ पे निकलेगा क्या, Ag, 2 से मल्टीप्लाई 2Ag, एक पॉजिटिव चार्ज किसमें सर, एक्वस मीडियम, ठीक है। AQ मेंशन है, एरो क्या बनेगा सर यहाँ पे, Cu पे 2 पॉजिटिव चार्ज एक्वस मीडियम, प्लस 2Ag एज ए क्या, सॉलिड फॉर्म। तो ये हो गया हमारे पास क्या, इसका सेल रिएक्शन। नीचे वाला है सेल रिएक्शन, सेल के अंदर इस तरह का विक्रिया हो रहा है। वहीं ऊपर जो लिखा हुआ है क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बात समझ रहे हैं मेरी, क्लियर है। हाँ चलो इसको लिखो जल्दी से,
और एनसीईआरटी में ऐसे कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनको तुम ट्राई कर सकते हो और बना सकते हो। पहले इसको लिखो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको बना के दिखाओ। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन क्या है सर। क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बुक का है। एमजी मैग्नीशियम दिया किस फॉर्म में सर? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, एमजी से एमजी पे क्या बन रहा है सर? 2 पॉजिटिव चार्ज। एक्वस मीडियम में डबल वर्टिकल लाइन, और इसके बाद क्या है सर? सी यू, 2 पॉजिटिव चार्ज एक्वस मीडियम में से क्या बना रहा है सर? सी यू सॉरी फॉर्म। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ, सेल रिएक्शन लिखो। क्या करोगे सर? पहले ये एनोड फिर कैथोड, तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ से लिखो। देखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर? देखो mg। ठीक है, समझ रहे हो? सॉलिड फॉर्म में mg से क्या बना? mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज बनेगा किसमें? एक्वस मीडियम, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। ठीक है, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, क्या बनेगा सर? सी सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, क्लियर माय पॉइंट है ना? mg से mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज, Cu2 प्लस से Cu आया। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है ना? इसी को क्या बोलते हैं सर? सेल रिएक्शन। क्या बोलते हैं सर इसको? सेल रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे हैं? चलो, तो ऐसे सेल रिएक्शन लिखा जाता है। अब आगे देखो, ये देखो ये एनसीईआरटी बुक का है, इसलिए इसको बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब बोलता है डिफिनेशन किसका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल रिप्रेजेंटेशन सीख गए। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना क्लियर है? सेल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन। ठीक है, अब आगे बात आता है क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो इससे पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे किसके बीच? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और, देखो हम क्या पढ़े थे सर कि कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है तो उसके इलेक्ट्रोड के बीच का
वोल्टेज डिफरेंस और उसके सॉल्यूशन के बीच, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम पीडी कहते थे, पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों का जो पीडी है, मतलब इस सॉल्यूशन के लिए इसके इलेक्ट्रोड के साथ, इस सॉल्यूशन का इस इलेक्ट्रोड के साथ, दोनों पीडी पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ये दोनों को एक दूसरे में घटाएंगे तो जो चेंज आएगा उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो वही यहाँ पे आया, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, देखो वही बात हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे कि व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन, जब कोई इलेक्ट्रोड अपने सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ, जैसे ये दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, तो इसमें कॉपर सल्फेट डालो तो इसके अंदर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और ये कॉपर का रॉड डाल देंगे तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर ये कैथोड है ना, या फिर ये एनोड है तो एनोडिक पोटेंशियल डिफरेंस, और ये ऑक्सीडेशन में हो रहा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन में हो रहा था रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड। अब क्या सर, दोनों को मिला दिए, दोनों के बीच निकालना है, वही कहता है क्या कि when electrode is in contact with solution of its ion in half shell, oxidation half shell, reduction half shell, it has tendency to use argon electrode, ठीक है, use as a tendency to use or sorry tendency to lose or gain electron, यहाँ पे एक लाइन छूटा हुआ है, tendency to lose or gain electron, ठीक है, which is known as which is known as electrode potential। ठीक है, बोलता है क्या, when an electrode is in contact with solution of its ion in half shell, it has tendency to lose or gain electron, which is known as electrode potential। इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट, और इसको हमेशा हम वोल्ट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। ठीक है, आगे बोलता इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी रखता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है वैसा प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो अपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो सब्सटेंस की मात्रा कितनी दी हुई है इस बात पे डिपेंड नहीं करता, तो थोड़ा सा भी है तो उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, मतलब ज्यादा सब्सटेंस दिया तो ऐसा नहीं ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा, ये सब्सटेंस के क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कोई भी पूछे, बताना क्या कि when an electrode is contact with solution of its ion in half shell and it has tendency, मतलब सॉल्यूशन के साथ कोई इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रोड या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या तो इलेक्ट्रॉन गैन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना और गैन करने के दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? बहुत ही स्मूथ डेफिनेशन हम बताए इसका। ठीक है, चलो इसको लिखो पहले। हाँ, अब आगे देखो, अब पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा किस में रिप्रेजेंट करते हैं सर? वोल्ट में। किस में रिप्रेजेंट करते हैं? वोल्ट में। ठीक है, वी। अब देखो आगे बोलता है क्या, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड का होगा सर। देखो कहना क्या चाहता है,
लेफ्ट साइड क्या था सर, एनोड, यहाँ पहले एनोड लिख लो। एनोड पे क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ठीक है, देखो ये क्या है सर, कैथोड, कैथोड पे क्या होता है सर, रिडक्शन, ठीक है। ठीक है, देखो दोनों को जोड़ने के लिए क्या सॉल्ट ब्रिज यूज करेंगे। देखो पहले अगर हम एनोड ऑक्सीडेशन कर ले, ऑक्सीडेशन में क्या मेटल क्या करेगा सर, सॉलिड फॉर्म में मेटल से मेटल पे दो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, ये हुआ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है, समझ रहे हो। ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, देखो ऑक्सीडेशन के बीच है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन के बीच है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है क्या, देखो ध्यान से कह रहा है क्या कि द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड विच लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और उसके दौरान वहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो इसको बोलेंगे क्या, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसको क्या कहेंगे सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। बोलता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन। बोलता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो हाफ सेल का क्या होता है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या है सर, एग्जांपल देखो, ठीक है, बात समझ रहे हैं, हाँ, ठीक है। और दूसरा क्या, रिडक्शन हाफ सेल क्या है, बोलता है क्या, बोलता है क्या, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड का जो टेंडेंसी होता है, विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, इज नॉन एज रिडक्शन पोटेंशियल, इसको रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। हाँ, और इसका वैल्यू हमने लिख रखा, देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है सर, एम एन एक्वस मीडियम से इलेक्ट्रॉन को ये गेन किया है, ठीक है। अब बोलता है यहाँ पे क्या, बोलता स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड हैव सेम वैल्यू बट अपोजिट साइड। अगर कोई इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है सर, ऑक्सीडेशन कर रहा है, उसका जो वैल्यू होगा स्टैंडर्ड स्टेट में, स्टैंडर्ड क्या होता है अभी बताते हैं, स्टैंडर्ड होने के लिए कुछ कंडीशन होता है, जैसे एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहते हो, वैसे ही स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो स्टैंडर्ड होने के लिए कुछ कंडीशन है क्या, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है 1 मोलर होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, प्रेशर भी फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पे अभी आएंगे, इसके बाद पहले समझो ये क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे जितना वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रोड का
पॉजिटिव में होगा, रिडक्शन में जस्ट क्या होगा, वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन अलग अलग रहेगा। जैसे कॉपर के केस में अगर कॉपर रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन का मतलब सर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, CO2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया तो ये क्या बनाया सर, Cu शॉर्ट फॉर्म बनाया। तो इस केस में इसका जो पोटेंशियल वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट है। वहीं ये वो रिडक्शन के केस में, वहीं ऑक्सीडेशन के केस में क्या, यदि Cu सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो Cu पे क्या बन जाएगा सर, 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा सर, लूज। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब क्या बनाएगा सर, देखो ध्यान से, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब क्या बनाएगा सर, ये रिडक्शन पोटेंशियल बनाएगा, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाएगा। ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन। रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हमेशा वैल्यू किस में जाएगा सर, नेगेटिव। क्लियर है? तो यहां से 2 बात ध्यान रखो, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में जाएगा, किसमें जाएगा सर, पॉजिटिव में, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव। वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड देखो, इसमें भी 0.34 है, इसमें भी 0. मैग्नीट्यूड इन बोथ केस आर सेम, मैग्नीट्यूड हमेशा हमेशा सेम रहेगा, बस सिंबल अपोजिट होगा। तो इस बात का हमेशा हमेशा ध्यान रखो, ठीक है, बात समझ रहे हो? अब दिमाग, अब यहां पे तुम्हारा एक क्वेश्चन फंस रहा हो, पता है क्या, बोलो क्या, कि स्टैंडर्ड सर इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं आप। चलो अभी इसी स्टैंडर्ड को डिफाइन करते हैं। देखो स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड हम लोग को मानना होता है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे कि दुकान जाओ और तुम चावल लेके आओ, आटा लेके आओ, दाल लेके आओ। दुकान पे जाके तुम क्या करोगे, दुकानदार को बोलोगे सर मुझे चावल दो, आटा दो, तो पूछेगा किसमें दे, 5 केजी दे या 10 केजी दे, तो पूछता है ना वेट क्या हो, क्या सब लो जाओ, ऐसे थोड़ा देगा। क्वांटिटी को मेजर करने का कुछ ना कुछ तरीका है। तो उन्होंने 1 केजी को क्या एक स्टैंडर्ड मान लिया है, क्या कि जो 1 केजी है 1000 ग्राम है, वो स्टैंडर्ड है, इसी के रिस्पेक्ट में सामान को देगा। बात समझ रहे हो? अगर मेजर करना है लंबाई को तो मीटर, हम मान लिए कितना बराबर 1 मीटर होता है। अब इसी 1 मीटर को स्टैंडर्ड मान करके लंबाई मेजर कर रहे हैं, पूरे रोड का ऊंचाई जो भी मेजर करना है कर रहे हैं। मतलब कोई ना कोई एक चीज को तुम फंडामेंटल मानते हो, उसको स्टैंडर्ड मानते हो, समझ रहे हो? तो वही यहाँ पे बात कर रहा है क्या, कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड रिडक्शन बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू मानना पड़ेगा। अब सवाल है सर इतना सारा इलेक्ट्रोड है, जितना एलिमेंट है उतना इलेक्ट्रोड है, कॉपर अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, नाइट्रो है ना, गोल्ड अलग, सिल्वर अलग, समझ रहे हो, टीन अलग। तो ये अलग अलग जो मेटल है ना, मैक्सिमम तो मेटल ही होते हैं, कुछ मेटल कुछ नॉन मेटल भी होते हैं। तो उस केस में जो इलेक्ट्रोड बनता है उसके लिए कोई एक एलिमेंट को स्टैंडर्ड माना जाएगा। अब सवाल है सर किसका, तो हम सस्ता में निपटाते हैं किसको, हाइड्रोजन को। किसको निपटाते हैं सर, हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन को ही लेंगे, ठीक है। देखो वही कहता है आईपेक कन्वेंशन के अनुसार से। अब इस बात को कौन माना, तुम्हारे खुद के मानने से तो नहीं होगा, कि चलो हम मान लेते हैं सर, आप ऑक्सीजन माने तो पता चला इंडिया वाला ऑक्सीजन को मान रहा है स्टैंडर्ड, तो पाकिस्तान वाला बोलेगा नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, हम हाइड्रोजन को मानेंगे, हम मानेंगे नाइट्रोजन को। तो अमेरिका बोलेगा नहीं हम मानेंगे किसको, गोल्ड को। तो अच्छा बात नहीं होगा ना केमिस्ट्री के हिसाब से। तो केमिस्ट्री में कोई भी बात को डिसाइड करने के लिए एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम क्या है सर, आईपेक। तो आईपेक कन्वेंशन, आईपेक एक कन्वेंशन, आईपेक में एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में इस बात पे चर्चा किया गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए कुछ तरीका अपनाया जाए। क्या तरीका अपनाया गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को एक तरीका मान लिया, किसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को एक तरीका मान लिया, ठीक है। तो वही कहता है यहाँ पे क्या, ध्यान से कहता है यहाँ पे क्या,
कि अकॉर्डिंग टू आईपेक कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू क्या सर, आईपेक कन्वेंशन, द रिडक्शन पोटेंशियल alone be called as the electrode potential unless specifically mentioned। ठीक है, आईपेक ने सीधा सीधा क्या किया कि उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम रिडक्शन अलग लो ऑक्सीडेशन अलग लो, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं एक चार्ट बना देता हूं, क्या करता हूं सर, एक टेबल बना देता हूं एलिमेंट का। ठीक है, ऊपर से नीचे तक एलिमेंट का एक टेबल बना देते हैं। ठीक है, इस टेबल में जो हम वैल्यू पुट करेंगे, सारा का सारा वैल्यू किसका होगा, केवल और केवल रिडक्शन का होगा। किसका होगा सर, केवल और केवल रिडक्शन का ही होगा। उन्होंने ऑक्सीडेशन के बारे में जिक्र नहीं किया। उन्होंने बोला क्या कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसी के वैल्यू को हम एज ए टेबल यूज करेंगे। हाँ, जब तुमको ऑक्सीडेशन चाहिए तो तुम अभी क्या पढ़े, जो रिडक्शन का वैल्यू होता है वही वैल्यू ऑक्सीडेशन का ही हो जाता है। बस पॉजिटिव के जगह पे नेगेटिव, नेगेटिव के जगह पे पॉजिटिव। तो वही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू आईपेक कन्वेंशन रिडक्शन पोटेंशियल alone be called as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा बात उन्होंने मेंशन नहीं किया, बस मान लिया। ठीक है, अब तुमको भी मानना ही पड़ेगा, तुम अपने से इसको बना नहीं सकते हो। अब तुम बोलोगे सर हम नहीं मानेंगे, नहीं मानोगे तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन तुमसे नहीं, बात समझ रहे हो। कुछ रूल्स है जिसको तुमको जैसे बनाया गया एज इट इज, तुमको उसको वैसे ही पालन करना होगा। बात समझिए। हाँ ठीक है, हाँ, अगर बोलेगा नहीं मानना तुम भी बड़ा साइंटिस्ट बनो, बनो, बदल देना। ठीक है, लेकिन अभी मानो। ठीक है, चलो अब हमने क्या बताया सर, अभी हमने बताया कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है, मतलब ई नॉट रिडक्शन, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में है, अगर इसका ही हम लोग को ऑक्सीडेशन लिखना हो तब क्या करेंगे सर, तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, हो गया। यही तो कह रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे यही कह रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हो, ये ऑक्सीडेशन ऊपर लिखा गया, इसको नीचे लिखना था बेस में। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर माय पॉइंट। हाँ, जैसे जैसे भी इसको लिखे हैं उसको कॉपी में वैसे ही सेम टू सेम नोट करो। बात समझे या नहीं समझे, चल लिख। चलो इसके बाद चलते आगे। आगे क्या, आगे बोलता है अब तो क्या पता चला, अब पता चला कि जो भी इलेक्ट्रोड होगा, चाहे तुम कॉपर का लो सर, चाहे टीन का लो सर, चाहे सिल्वर का लो, चाहे क्लोरीन का लो, चाहे तुम हाइड्रोजन का लो, समझ रहे हो, है ना, लिथियम का लो, फ्लोरीन का लो, जिसका भी लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, वो सब का सब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही लिखा है। यानी यहां से दो बात पता चला, क्या, एक एसआरपी, देखो क्या पता चला सर, एक एसआरपी, इसका पूरा नाम क्या हुआ सर, देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और दूसरा क्या होगा सर, एसओपी। एसओपी क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, घबराना मत। ठीक है, एसओपी और एसआरपी, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर, ई मतलब इलेक्ट्रोड, ये जो बीच ऊपर में जो दिया है ना, गोल सा, थोड़ा सा अंडा जैसा, है ना, डिग्री जैसा जिसको तुम बोल सकते हो, इसको नॉट पढ़ते एक्चुअली, क्या, ई नॉट, यहाँ पे क्या लिखा है सर, रिडक्शन। ठीक है, वही ऑक्सीडेशन का किसमें क्या, ई नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे का बराबर होगा, लेकिन बस साइन एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, ई नॉट रिडक्शन बराबर और वैल्यू क्या, माइनस, बराबर के साथ साथ वैल्यू क्या लगेगा सर, नेगेटिव का एक सिंबल लगेगा, ई नॉट क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है,
ठीक है, क्लियर है। हम्म। ठीक है, तो उसी के आधार पे लिखा है क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी क्या, SRP। ठीक है, देखो बोलता है यहाँ पे क्या, ध्यान दो, बोलता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज, बोलता है जब कोई, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज, कोई भी इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज का कंसंट्रेशन दिया रहता है या शामिल होता है, बोलता है इन्वॉल्व इन हाफ सेल इज यूनिटी, वो क्या हो जाए सर, यूनिटी। कितना होना चाहिए कंसंट्रेशन, एक। देखो SRP डिसाइड करने के लिए सबसे पहले एक हाफ सेल का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, 1 मोलर। क्या होना चाहिए सर, 1 मोलर। 1 मोलर मतलब 1 मोल पर लीटर। ठीक है, समझ रहे हो। देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को जब तुम मेजर करोगे तो एक हाफ सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस डाला हुआ रहेगा उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए सर, 1 मोलर, मतलब 1 मोल पर लीटर। क्लियर है। दूसरा बात समझो, बोलता है SRP ऑफ हाफ सेल मेजर, अब SRP का जो हाफ सेल है वो मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पहला तो हाफ सेल होगा, दूसरा जो हाफ सेल होगा उसका, उसमें क्या यूज होगा, हाइड्रोजन। क्या यूज होगा सर, हाइड्रोजन। अब सवाल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, अरे कॉपर का बोलेंगे तो कॉपर मेटल होता है, इलेक्ट्रॉन को पास करेगा, लेकिन हाइड्रोजन मेटल है, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, गैस है, वो तो इलेक्ट्रॉन पास नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर पाएगा। तो उस जगह पे जहां पे कोई नॉन मेटालिक सब्सटेंस आता है, कोई गैसियस सब्सटेंस आता है, तो वहां पे एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते। क्या यूज करते बेटा, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब सवाल है सर वो इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या है, समझ रहे मेरी बात, तो क्या, सोना, चांदी, पीतल, नहीं, उसका नाम है प्लैटिनम। क्या नाम है सर, प्लैटिनम। तो प्लैटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है जिसको हाइड्रोजन का एक छोटा सा सिलेंडर बनता है। ठीक है, एक छोटा सा हाइड्रोजन सिलेंडर बनता है जिसके अंदर हम प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड डालते हैं और इसको डाल देते हैं किसमें, हाफ सेल के। ठीक है, देखो इसी फिगर को हमने यहाँ पे दिखा रखा है, ध्यान से देखो। एक देखो नीचे क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है ना, इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या है सर, हाफ सेल है। अब इस हाफ सेल में एक डाला हुआ गैस चैम्बर, एक छोटा सा चैम्बर बनाया गया, छोटा सा, ठीक है, सिलेंडर टाइप का, उसमें गैस कौन सा भरा हुआ है, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ। प्रेशर कितना, एक बार। नीचे जो इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है वो क्या है, एसिडिक है। क्या है सर, एसिड है, और इसका कंसंट्रेशन कितना दिया, 1 मोलर। 1 मोलर मतलब 1 मोल पर लीटर। क्लियर है, बात समझ रहे हो। तो एक तरफ डाला गया, अब ये देखो ये इलेक्ट्रोड किसका बना था, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या होता है सर, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट, बोलो ये छोटा छोटा पॉइंट क्लियर है। हाँ, अब देखो, अब तुम्हें ये बात पता चल गया क्या कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब ये एक हाफ सेल हुआ, तो दूसरे तरफ क्या लेंगे सर, दूसरे तरफ जिसका तुमको फाइंड करना है वैल्यू उसको लेंगे। अगर कॉपर फाइंड करना है तो उधर कॉपर, इधर हाइड्रोजन। अगर तुमको फाइंड करना है किसका, फ्लोरीन का, तो इधर हाइड्रोजन उधर फ्लोरीन। बात समझ रहे हो, तो तुमको जिसका भी फाइंड करना है हाइड्रोजन के साथ उसको जोड़ दोगे। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ उसको कंपेयर करा दे। ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ, तो वही यहाँ पे कह रहा है क्या, ध्यान दो,
वही कहता है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शॉर्ट में क्या बोलेंगे सर, SHE। तो SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब सवाल है सर ये बनता कैसे, अभी तो मैंने दिखा दिया बना, अब उसी को हमने लैंग्वेज में लिखा है, तो मैंने एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर थोड़ा सा तुम मिस हुआ तुम्हारा दिमाग से ये सीधा आउट हो जाएगा, इसलिए ध्यान को बिल्कुल भी नहीं भटका, एकदम शांति से प्रेम पूर्वक बैठे रहो, जैसे जैसे समझा रहे उसको लिखते जाओ, और लिखने के बाद बगल में एनसीईआरटी बुक भी एकदम प्रॉपर डोज के फॉर्म में लाइन बाय लाइन लिखते रहो। दोनों जब मिक्स होगा ना, मेरा पढ़ाया हुआ और एनसीईआरटी बुक का लाइन, तुम एक सुपर स्मार्ट बच्चा बन जाओगे केमिस्ट्री में। और समझ रहे हो? हाँ, ध्यान दो, क्या ध्यान दें, सुपर स्मार्ट बनना है। कंस्ट्रक्शन किसका, एसएचई का, क्या कहते हैं, बोलता है इट कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये कौन सा इलेक्ट्रोड को कंसिस्ट करके रखेगा, हाइड्रोजन गैस के अंदर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को कोटेड विथ, अब इसके ऊपर कुछ तो परत चढ़ाना पड़ेगा ना, हाइड्रोजन गैस अंदर डाला हुआ है, तो इसको कोट कर देंगे प्लैटिनम ब्लैक। प्लैटिनम ब्लैक क्या एक कलर है, क्या है सर, कलर, ठीक है। जब कोई चीज पे सोना का पानी चढ़ा दो गोल्ड कलर, वैसे प्लैटिनम का कलर चढ़ाएंगे, ठीक है, प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है। द इलेक्ट्रोड इज डीप्ड इन सोल्यूशन ऑफ एसिड। अब जो इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड बनाया गया है, ठीक है, उसको कहां पे डुबो दिया जाएगा, HCl के अंदर, ठीक है। यूजुअली क्या होगा वहां पे 1 मोलर एसिड, अब ये एसिड HCl भी हो सकता है, कई बार H2SO4 भी हो सकता है, ठीक है। एंड प्योर हाइड्रोजन गैस आर बबल थ्रू इट, और इसके थ्रू, इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस भरा होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार। वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए सर, 1 बार। तो इस तरीके से जो ये बना है हाफ सेल, वो है किसका, हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन के साथ कोई दूसरा भी तो ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल। देखो अब वही कहता है यहाँ पे, देखो कि अब हाफ सेल हाइड्रोजन का कैसे निकालोगे सर, हाइड्रोजन का कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन क्या कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को H2 से 2H+ आयन बन रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये तो कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे H2 हाइड्रोजन गैस था, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्यों लिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में सर करंट पास नहीं करेगा, इसलिए Pt एज ए इनर्ट इलेक्ट्रॉन, बगल में H2 हाइड्रोजन एज ए गैस, गैस है इसलिए Pt यूज किया। फिर सिंगल वर्टिकल लाइन H+ आयन, जो पानी में टूटा एसिड उसका, ठीक है। तो वही बोलता है कि एट 298 केल्विन द EMF ऑफ सेल बाय कनेक्टिंग SHE विथ अदर हाफ सेल। एक तो SHE रहेगा, दूसरा अदर हाफ सेल रहेगा, पहला SHE, दूसरा अदर हाफ सेल। इसको समझना है, इसका एक फिगर बनाते हैं, बस देखो, ठीक है। ठीक है, देखो यहां पे डालो क्या, एक चैम्बर टाइप का, ठीक है। देखो अंदर क्या करते हैं सर, अंदर एक इलेक्ट्रोड डालते हैं, ठीक है, ऐसा देखो, उसको प्लैटिनम का है ना, ठीक है, Pt है, क्या है सर, प्लैटिनम का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो भरा हुआ है H2 गैस, क्या भरा सर, H2 गैस, ठीक है, 1 बार प्रेशर, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे यहाँ पे कंसंट्रेशन है 1 मोलर क्या, HCl का, किसका, ठीक है। देखो
ये अदर, ये है क्या, एस एच स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, ये हमारे पास अदर हाफ सेल, ठीक है। और ये हाइड्रोजन का हाफ सेल है, ये भी हाफ सेल है, लेकिन किसका, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ने के लिए बीच में एक सॉल्ट ब्रिज तो यूज करते ही हैं, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब ये दोनों को जब तुम कनेक्ट करोगे तो यहाँ क्या निकालेंगे, ई सेल निकालेंगे। ई सेल इक्वल टू क्या, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही तो होता है ना, वोल्ट 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 आएगा, ठीक है, टोटल में। अब सवाल ये है क्या, कि हाइड्रोजन का तो जीरो होता है, तो इधर तुम अब जिसका लोगे, किसका लोगे सर, तुम कॉपर का लो, या सिल्वर का लो, या गोल्ड का लो, फ्लोरीन का लो, क्लोरीन का लो, लिथियम का लो, मतलब जिसका भी इलेक्ट्रोड लेना है, एक तरफ हम फिक्स कर दिए, दूसरे तरफ चेंज करते रहे, और ये दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा बेटा, वही तुम्हारा कहलाएगा ई सेल। क्या कहलाएगा सर, ई सेल। और इसी वैल्यू को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक चार्ट दिया हुआ होगा तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के अंदर, वहां पे इसी के हेल्प से वो चार्ट को बनाया गया, ठीक है। वही कहता है क्या, एट 298 केल्विन ईएमएफ ऑफ द सेल बाय कनेक्टिंग एसएचई, एक तरफ एसएचई लिया, दूसरे तरफ अदर हाफ सेल, दूसरा दूसरा का, तो ई नॉट इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट साइड क्या है, राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड क्या है, ये है। इधर कैथोड, कैथोड आया, इधर एनोड, इधर एनोड आ गया, तो वही यहाँ पे ये फॉर्मूला में इसको पुट कर रहा है। क्लियर है ना। तो वही बोलता है, दो केस बन रहा है, केस वन एस एच बोलता है यदि ई नॉट सेल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टू, ई सेल जो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, ई नॉट सेल H2, ठीक है, H2 गैस से H2 के लिए, ठीक है, H प्लस एक्वस मीडियम के लिए क्या होता है सर, 0 वोल्ट, क्या होता है 0 वोल्ट, ये क्या करता है सर 0 वोल्ट। तो अगर तुम एक, अगर बोलता है क्या, कि अगर तुम लेफ्ट साइड, बोलता है ई लेफ्ट क्या है, ये है, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू तुम 0 पुट कर दो, कहां पे, यहाँ पे, इसका वैल्यू अगर तुम यहाँ 0 पुट करते हो तो क्या होगा, ई नॉट बराबर क्या, ई नॉट आर बराबर 0, तो ये वैल्यू 0, यानी कि वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव में आ गया, क्या आ गया सर, पॉजिटिव में। तो वही यहाँ पे बात कह रहा है, ठीक है, इस बात को यहाँ मत लिखना, बस हम समझा रहे हैं, ठीक है। देखो ठीक है, इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है क्या, कि ये सर 0 हो गया, तो ई नॉट इक्वल टू ई नॉट आर, ठीक है। वही दूसरा क्या, ई नॉट इक्वल टू क्या था, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, यही तो था। अब बोलता है ई नॉट एल जो है स्टैंडर्ड, ये 0, अब इसको तुम 0 करोगे, ठीक है, ई नॉट एल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे क्या, ई नॉट एल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन 0, यहाँ पे ई नॉट आर होगा, सॉरी, यहाँ ई नॉट आर, मतलब अगर आर 0 हो गया, ठीक है, क्या हो गया सर, यहाँ पे एक मिनट को, ये यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आर, अगर राइट साइड वाला ही 0 हो गया तो क्या होगा, राइट साइड 0 करोगे तो ई नॉट और 0 माइनस, तो जो वैल्यू आएगा जिस अदर सेल का, वो क्या हमेशा किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव में भी आता है, नेगेटिव में भी आता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो इसको कल हम नेक्स्ट डे इसको और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, अभी समय हो गया है, ठीक है। देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन है प्यारा प्यारा सा, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए सर, यूनिटी 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल पर लीटर, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, इन एसएचई इलेक्ट्रोड इज कोटेड विथ, किससे, प्लैटिनम ब्लैक से, ठीक है, आंसर बी, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ाएंगे, नेक्स्ट इक्वेशन से पहले कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है। तो बेटा जितना भी अभी बताए हैं हम, एस एच ई क्या है, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ये सभी को
अच्छे से पहले एक प्यारा सा प्रॉपर क्लास नोट्स बनाना, बात समझ रहे हो? हाँ, और एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना, और इस चैप्टर का जो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ना, एक एक करके बना देना। तुमको चाहे जहां हेल्प लेना पड़े, फिलो ऐप का हेल्प लो, गूगल का हेल्प लो, साइड बुक का हेल्प लो, तुम क्वेश्चन जितना ज्यादा बना दोगे इस यूनिट का, तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। वरना ये ऐसा चैप्टर है ना, चक्रव्यूह के जैसा है, तुम इसी में फंस जाओगे। इसलिए सारे क्वेश्चन को बनाना। तुम अगर इसका एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन बनाते हो, चाहे जेई का तुम पढ़ाई करते हो फ्यूचर में, या नीट का या बोर्ड का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारा क्वेश्चन तुमसे आसानी से लग जाएगा। समझ रहे हो? चलो, तो आज काफी सारा बात बता दिए है ना, इनको एक बार रिकैप करते जैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, समय हो रहा है हमारा, है ना। देखो, जल्दी से थोड़ा सा बात करते हैं। आज के क्लास में हम रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ये बताएं। ठीक है, इसका फिगर थोड़ा सा छोटा कर लो, काफी बड़ा हो गया है। ऐसे तुम लोग को पीडीएफ तो इसका मिल जाएगा, नीचे है। ठीक है, देखो थोड़ा साइज छोटा कर दिया। ठीक है, हाँ, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइज एक बार हो जाता हूँ, किन्हीं को लेना है तो, लेकिन लिखते जाना, जैसे बताया ऐसे लिखते जाना, समझ में आए। ठीक है, आईपीएक कन्वेंशन के अनुसार से कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे लिखे, एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, ये भी बता दिए, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखा गया, इसका डेफिनेशन याद करना। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको एसएचई में कैसे लाते हैं। ठीक है, दो तरह का होता है, एसएचई होता है, कैलोमल होता है। कैलोमल तुम लोग को पढ़ना नहीं है, एसएचई पढ़ना, इसको पढ़ा दिए। ठीक है, एसआरपी से एसएचई कैसे बनता है, एसएचई का कंस्ट्रक्शन, एसएचई से कैसे कंपेयर करते हैं, ये सारा वैल्यू करके बता दिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ करा दिए। ठीक है, इसको लिख लेना। नेक्स्ट डे जब भी आएंगे तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे और नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान रखना, अच्छे से नोट्स बनाना। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री जो है क्लास 12 का वो यहाँ पे आपको मिलेगा प्ले लिस्ट के फॉर्म। ठीक है, बात समझ रहे मेरी? तो चलो, आज के क्लास को प्यारे तरीके से समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में बेटा। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।